Hello friends, good morning. In class 6, today I teach you English, second chapter. Your chapter name is, lesson name is The Shoemaker and the Ellipse. The Shoemaker and the Ellipse, यानी एक जूता बनाने वाला और एक बौना, ये दोनों के बीच में एक नाटकीय ढंग से एक कहानी प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम क्या है यहाँ से देखेंगे। इस नाटक के जो है, इस ड्रामे के जो पात्र हैं, कैरेक्टर है, उसमें मेन है नरेटर जो कथावाचक है, टाउन कैरियर जो शहर के टाइम को इंडिकेट करने वाला, ढिंढोरा पीटने वाला, समय को बताने वाला। उसके बाद हंस एंड ग्रेटेन हैं जो शू मेकर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मारिया एंड विलियम हैं जो कस्टमर हैं, सामान खरीदने वाले। अन एंड जैकोब हैं, वो भी कस्टमर हैं। एंड कोएल, स्पार्कल, स्टिची और शैनी, ये चारों क्या हैं, ये बौने हैं। तो ये सेक्शन फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले नरेटर की जो बात हो, वो बात जो वो नरेटर बता रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, नरेटर क्या बोल रहे हैं। Many years ago in a clean, charming, small, quiet village in Germany, there lived a kind, thoughtful, good-hearted, and very poor by no fault of own, of course, a shoemaker named Hans and his sweet, Titty and generous kind wife named Gretel. नरेटर बता रहे हैं कि बहुत साल पहले जर्मनी में क्लीन, चार्मिंग, स्मॉल, क्वाइट विलेज, यानी एक गांव था जो बहुत सुंदर था, प्यारा था, ना, जादुई था, यानी बहुत अच्छा गांव था जर्मनी का। देयर लिव्ड अ काइंड, बोल रहा है कि देयर लिव्ड, वहाँ रहते थे, अ काइंड, वेरी पुअर, एक बहुत दयालु व्यक्ति जो बहुत गरीब थे। नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, उसका वह कोई गलती करता ही नहीं था। ऑफ कोर्स, बेशक, अ शू मेकर नेम्ड हंस, जिसका नाम था हंस। शू मेकर का नाम क्या था? हंस नाम था। एंड हिज स्वीट, टिटी एंड जर्जियस वाइफ हु इज वेरी काइंड नेम्ड ग्रेटेन, यानी उसकी पत्नी भी थी जो उसी तरह थी, वो बहुत ईमानदार, दयालु और बहुत ही अच्छी थी, जिसका नाम था ग्रेटेन। टाउन कैरियर, टाउन कैरियर जो बोल रहा है कि 6 o'clock एंड थिंग्स आर रेडी अवेलेबल, वो बताता है कि 6 o'clock यानी 6 o'clock यानी 6 बज गया, अब सारी चीजें अपने अपने जगह पर तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। ग्रेटेन बोल रही है हंस, यानी जो शू मेकर, उसकी पत्नी जो है, उसको हंस को बोल रही है, शू मेकर को, हंस यू हैव वर्कड हार्ड, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। एंड येट वी हैव नथिंग, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने बहुत मेहनत किया लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वी हैव ईटेन ओनली कैबेज, और बोल रहा है कि वी हैव ईटेन कैबेज, हम लोग फॉर वीक, यानी बोल रहा है कि सप्ताहों से हम लोग कैबेज ही खा रहे हैं, यानी गोभी ही खा रहे हैं। वी कांट बाई लेदर, बोल रहा है कि वी कांट बाई लेदर टू मेक मोर शूज टू सेल, बोल रहा है कि हम लोग क्या है, लेदर भी नहीं खरीद पाते हैं उतना काम करने के बाद, ताकि वो हम लोग जूते बना सके बेचने के लिए। श्योरली वी विल स्ट्रीव, बोल रहा है कि निश्चित ही हम लोग भूखे मर जाएंगे। इफ समवन डज नॉट बाय दिस पेयर टुमारो, यानी इस जोड़ी जूते को यदि कोई कल नहीं खरीदता है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हंस बोल रहा है डियर ग्रेटेन डोंट वरी, बोल रहा है कि मेरी प्यारी ग्रेटेन आप चिंता न करें। डोंट वरी, आई नो समवन विल वांट दिस शूज, आई विल फिनिश देम टुमारो, बोल रहा है कि मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई आकर कल इसे खरीद लेगा और कल तक मैं इसे पूरा भी कर लूंगा इस काम को। ग्रेटेन आई होप यू आर राइट, मैं आशा करता हूँ तुम्हारी बात सत्य हो।
यू मस्ट बी एज हंग्री एज आई एम, तुम भी उतना ही भूखे हो जितना मैं भूखी हूँ। आई एम सो टायर्ड ऑफ कैबेज, बोल रहा है कि हम लोग कैबेज को खाते खाते एकदम पूरी तरह से थक चुके हैं। आई वांट बीट्स एंड बैगन एंड सॉफ्ट फ्लफी पोटैटो, बोल रहा है कि मैं जो है खाना चाहती हूँ बिट्स ऑफ बैगन, यानी सुअर का जो मांस वगैरह होता है वो सब चीज़ें, और सॉफ्ट फ्लफी पोटैटो जो यानी मुलायम मुलायम जो पोटैटो होता है उसको। कम आइए, इट इज लेट एंड लेट्स गेट सॉफ्ट रेस्ट, बोल रहा है कि चलिए बहुत काफ़ी देर हो चुकी है और हम कुछ देर तक हम लोग आराम कर लेते हैं। टाउन कैरियर की तरफ बोलता है 9 AM लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज, यानी सुबह 9 बजते हैं और फिर सब कुछ क्या है सरप्राइज, यानी सब कुछ रेडी हो जाता है, बिकने के लिए तैयार हो जाता है, यानी पूरे दिन अब बाजार लग जाता है। हंस आई हैव गॉट टू फिनिश दिस शूज, एंड बोल रहा है कि मुझे अब इस शूज को काम कार्य को जो है पूरा करना है। सुन पीपुल विल वॉकिंग बाई एंड समवन विल सी अ न्यू पेयर, बोल रहा है कि हमें इस जूते की जो काम बचा हुआ है इसको पूरा करना है। सुन पीपुल विल वॉकिंग बाई, लोग आते ही होंगे, एंड समवन विल नीड, यानी किसी को तो जरूरत पड़ेगी जूते को, यानी किसी को तो जूते की जरूरत पड़ेगी। गेट हंस हाउ डिड यू फिनिश दिस शूज सो क्विकली, बोल रहा है कि हाउ डिड यू फिनिश, गेटन बोल रही है कि आपने जूते का कार्य इतना जल्दी कैसे पूरा कर लिया, इतना जल्दी आपने जूते का जो काम है आपने कैसे पूरा कर लिया, वो कैसे कंप्लीट हो गया। ओ दे आर ब्यूटीफुल, ये बहुत काफी सुंदर है। गेटन रूम में जाकर देखती है तो जूते तैयार रहते हैं, तो हम से बोलती है कि आपने जूते इतने जल्दी कैसे तैयार कर दिया। हंस बोलता है इट्स अ मिरेकल, यह एक चमत्कार है। क्या बोलता है, यह एक चमत्कार है। Who could have done this, कौन इसको पूरा किया है। I must put them in the window, बोला I must put them in the, मैं इसे तो खिड़की पर रखूंगा बेचने के लिए, मैं इसे अवश्य रखूंगा। They are so splendid and they will be sold this morning, बोला कि यह बहुत काफी शानदार है, खूबसूरत है। And they will be sold this morning, और आज सुबह यह क्या है बिक जाएगा। Written, dear Hans, I hope so, और it is boiled cabbage again, बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि बिक जाए और फिर मुझे अब उबाला हुआ जो कैबेज होता है वो खाना न पड़े। अब आती है मारिया जो एक कस्टमर है। मारिया क्या है, कस्टमर है। पॉइंटिंग एट द विंडो, एंड विंडो पर तो रखे हुए हैं जूते को। जो शू मेकर है वो जूते को तो विंडो पर अपने रखा हुआ है बेचने के लिए। मारिया कहती है ओह विलियम, दीज आर द फाइनेस्ट शूज, यह सबसे सुंदर जूते हैं। आई हैव इवन, बोला कि मैंने इसे तो कभी देखा नहीं है। प्लीज बाई देम, कृपया इसे खरीद दीजिए। और भी मेरे लिए, आई कैन वियर देम टू द बॉल टुनाइट, बोल रहा है कि मैं आज रात इसे पार्टी में जाने के लिए पहनूंगी, सो आपने कृपया करके इसे खरीद दीजिए। विलियम बोल रहा है कि ओह काइंड शॉपकीपर, हे दयालु शॉपकीपर, शू मेकर, हाउ मच आर दिस फाइन शूज, यानी यह जूते जो है कितने के हैं। हंस बोल रहा है 25 मार्क्स, बोल रहा है कि 25 मार्क के हैं। लेट्स मी वॉक देम फॉर यू, ये बोलते हैं कि लेट मी वॉक देम फॉर यू, यानी चलिए मैं आपको इसके लिए पैक कर देता हूँ इसको, ठीक ना। कैबेज ग्रेटर बोल रही है हंस, यू हैव नेवर सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर सो मच मनी, आपने इतने ज्यादा पैसे के जूते जो है आज तक कभी नहीं बेचे थे। वी आर रिच, हम लोग धनी हो गए। वी कैन बाई बैकन एंड पोटैटो एंड इनफ लेदर फॉर 2 more पेयर ऑफ शूज, बोल रहा है कि हम लोग अब क्या है बैकन भी खरीद सकते हैं, पोटैटो भी खरीद सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि हम 2 जोड़ी जूते के लिए और एक्स्ट्रा में हम लोग क्या है लेदर भी ले सकते हैं मार्केट से। आई कैन टेस्ट बैकन राइट नाउ, आज तो आज ही हम लोग क्या है बैकन को टेस्ट करेंगे। विल हंस बोल रहा है आई हैड इनफ मनी टू बाई लेदर फॉर 3 पेयर्स ऑफ शूज,
अब वो बोलता है हंस कि अब मेरे पास क्या है, 3 जोड़ी जूते खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। ऑलरेडी आई हैव कट द लेदर, पहले से ही मैंने लेदर काट कर रखा हुआ है। टुमारो आई विल स्टिच देम टुगेदर, मैं बोल रहा है कि कल मैं इस जूते को सी दूंगा। ग्रेटन दिस शूज विल बी इवन मोर वंडरफुल देन वन यू मेड टुडे, बोल रहा है कि यह जो जूता होगा वह जो कल आप बनाए थे उससे और शानदार होगा, उससे और अच्छा होगा। नाउ लेट्स एंजॉय और फ्लफी पोटैटो एंड क्रिस्पी कैबेज बैकन, यानी बोल रहा है कि चलिए हम लोग अब आनंद लेते हैं अपने पोटैटो का और कैबेज का, खाते हैं। टाउन कैरियर 9 AM थिंग्स आर लुकिंग बेटर, यानी अब 9 अगले दिन 9 बजता है और सब कुछ तैयार हो जाते हैं मार्केट में बिकने के लिए। हंस ग्रेटन कम क्विकली, बोल रहा है कि हंस चिल्ला रहा है कि अपनी पत्नी को आओ जल्दी आओ। अनदर मिरेकल हैज टेकन प्लेस, एक और चमत्कार हो जाता है, एक और चमत्कार हो गया। और 3 पेयर ऑफ शूज आर फिनिश्ड, ये तीनों पेयर जो जूते जो काट के मैंने लेदर रखा था ये पूरे बनकर तैयार हैं। किरण बोल रही है दिस इज वंडरफुल, यह वास्तव में बहुत चमत्कार है। बट हु कुड हैव डन दिस, किसने इसको बनाया है? उसकी पत्नी उससे पूछ रही है कि किसने इसको बनाया है। लुक एट द वर्कमैनशिप, जहां काम करने वाला जो स्थान है जूते बना, चलो वहां देखते हैं। दे विल ब्रिंग अ गुड प्राइस, बोल रहा है कि अब जो है इस जूते से हम लोग एक अच्छा इनकम पा सकते हैं। बट देम इन विंडो सो पीपुल सी देम, यानी पुट देम इन विंडो, बोल रहा है कि इसे खिड़की पर रख दीजिए ताकि लोग इसे देख सकें। नेक्स्ट में अगला कस्टमर आते हैं अन, बोल रहा है कि आई मस्ट हैव दोज रेड शूज इन द विंडो, मुझे ये जो लाल शूज है मुझे इसको क्या है मुझे पसंद है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल शूज आई कैन एवर सीन, बोल रहा है कि यह बहुत ही काफी खूबसूरत जूते हैं, ऐसा जूता मैंने कभी नहीं देखा था। आई विल पे यू 30 मार्क्स फॉर योर फाइन वर्क, बोल रहा है कि आपके इस अच्छे जूते आप जो इसने जो डिजाइन किया जो बनाया है इसके लिए मैं आपको 30 मार्क्स दूंगा, यानी जैकब। अब नेक्स्ट में आ रहा है जैकब। एंड आई लाइक टू बाई द ब्लैक फुट, बोल रहा है जैकब बोल रहा है कि आई लाइक टू बाई द ब्लैक फुट, यानी मुझे तो काले वाले जूते पसंद हैं। 2 कस्टमर होते हैं, एक अन और एक जैकब होते हैं। तो अन को रेड वाला पसंद है और जैकब को ब्लैक वाला बूट पसंद होता है। द क्राफ्टमैनशिप इज सुपर, यानी जो इसको बनाया है वो बहुत काफी मतलब टैलेंटेड है। आई विल पे यू 50 मार्क्स फॉर द फाइन वर्क, जो बोल रहा जैकब बोल रहा है कि मैं इस जूते के लिए ब्लैक वाले जूते के लिए आपको 50 मार्क्स दूंगा। हंस बोल रहा है दे आर योर्स, ये आपके हैं। लेट मी वॉक देम फॉर यू, मुझे आप वाप दे दीजिए, क्या है मैं इसको क्या है कवर करके आपको पैक कर देता हूँ, आप इसको ले जाइए। यहाँ से हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आपको रिवीजन करना है एंड यू हैव टू complete the first lesson question answer and after that remember also, and then this chapter the shoemaker and the ellipse chapter 2 you have to revision, and next classes I will teach you. Okay, thank you.